वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 721 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। जिस मुबारक शब्द दियाँ असी पहलियां दो तुकां दा इंज पाठ करते हैं जी। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवतकार। साध संगत इस मुबारक शब्द दे अज असी शुद्ध उचारण संबंधी विचार साझे करांगे जी। ते मैं आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं बहुत ही ध्यान दे के आप भी सुनो तो होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। साध संगत इस गल नूं हमेशा याद रखो, जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी नूं पढ़दे आ तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी अंदर बहुत सारे शब्द सानूं अजिहे पढ़न नूं मिलदे आ जी, जिहड़े शब्द फारसी अरबी हिंदी संस्कृत मराठी अते होर बोलियां दे विचों आए हुए हैं। इन्हां शब्दां विचों कुछ शब्द बदल के पंजाबी बोली का रूप धारण कर गए आ अते कुछ शब्द अजिहे आ जिहड़े शब्द पंजाबी बोली विच आके भी अपना पहला वाला तत्सम रूप अते उचारण जो है वो कायम रखण विच कामयाब होए आ। साध संगत जिवें मिसाल के तौर पर असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विचों कुछ शब्द पढ़ते हैं। पेश, शेर, नमाज, आशक, आशकी, शेख, मशक्कत अत आदक। हुण ये सारे दे सारे शब्द असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे विचों पढ़ते हैं, पर तुसी इस गल नूं याद रखो ये सारे दे सारे शब्द जिहड़े आ ये साडी अपनी पंजाबी भाषा दे शब्द नहीं आ, बल्कि ये शब्द जिहड़े आ ये इस्लामिक भाषा अरबी फारसी के शब्द आ। ते साध संगत इन्हां शब्दां दा जो उचारण है सानू अरबी फारसी भाषा दे विच ही करना पैना है। तो साध संगत गुरु नानक पातशाह जी की पावन अमृतमई रसना तो उचारण किया होया ये जो मुबारक शब्द आ जो तुसी स्क्रीन ते देख रहे हो, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 721 के उत्ते सुभाईमान आ अते राग तिलंग दे विच दर्ज किया होया है। हुण साध संगत इस गल नूं याद रखो, हालांकि साध संगत मैं बेनती करना चाहांगा भी इस मुबारक शब्द नूं साडे गुरु साहिब ने गुरमुखी अखरां दे विच कलमबद्ध किया होया है, पर इस गल नूं भी साध संगत याद रखिए भी इस मुबारक शब्द की जिहड़ी भाषा है, जो इसका तत्सम स्वरूप है, जो इसका उचारण है वो अरबी फारसी वाला है। अते जेकर असी इस मुबारक शब्द का उचारण इसकी असल भाषा फारसी विच इसका उचारण नहीं करते तो ये जो मुबारक शब्द है इसका जिहड़ा उचारण है वो फिर बहुत हद तक गलत हो जाएगा, अशुद्ध मन्निया जाएगा। तो आओ साध संगत असी रल मिल के इस मुबारक शब्द का असल शुद्ध उचारण जिहड़ा है वो सीखते हैं जी। आओ असी सीखिए, इनू सुनो ध्यान नाल। राग तिलंग। हुण साध संगत इस गल नूं याद रखो ये मुबारक शब्द राग तिलंग दे विच दर्ज है अते गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 721 ते सुभाईमान है। राग तिलंग इत्थे असी थोड़ा पोज देना वा, थोड़ा रुकना वा। फिर इस तो अगे महला पहला। हुण ये जिहड़ा शब्द आ इनू महला पहला इस ढंग नाल उचारण नहीं करना, हाहे दे उपर अदक लगा के उचारण नहीं करांगे। इस मुबारक शब्द का असल साध संगत उचारण है महला। महला पहला, घर पहला। गुरु नानक पातशाह जी ने इस मुबारक शब्द नूं पहले घर दे विच गाउण दी जिहड़ी है वो हदायत दिती हुई आ। हुण इस तो अगे साध संगत मंगला चरण का जिहड़ा पाठ आ वो गुरु साहिब जी ने उचारण किया है ते लिखती रूप विच दर्ज भी किया होया है। इसका उचारण सुनो जी। एक ओंकार, ये पाठ है जी एक ओंकार। साध संगत इनू ख्याल विच रखो, इसका पाठ असी एकमकार ओमकार इस ढंग नाल नहीं करना। इसका असल पाठ की है जी एक ओंकार। फिर है जी सतनाम
करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। हुण इत्थे साध संगत ख्याल रखो, ये जो दो शब्द आ अजूनी सैभंग, इन्हां दो शब्दां नूं असीं इकट्ठा नहीं उच्चारण करना। ये जिहड़े दो शब्द आ ये अलग अलग शब्द आ। अजूनी शब्द ये वखरा वा जी, सैभंग ये शब्द वखरा वा जी। इनू अजूनी सैभंग इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करांगे। अजूनी तो भाव जो जूना विच नहीं होता। सैभंग का अर्थ हुंदा है जो अपने आप तो प्रकाशमान है, तो इसका उच्चारण करांगे जी अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। तो साध संगत ये आ जी मंगलाचरण का पाठ जो गुरु साहिब जी ने इस मुबारक शब्द की आरंभता दे विच दर्ज किया हुआ है। हुण साध संगत ये शब्द आरंभ हुंदा है, एक एक मुबारक शब्द का उच्चारण बहुत ध्यान दे के सुनो जी। उच्चारण असीं कर रहे हैं जी यख अर्ज गुफ्तम। इत्थे ख्याल रखो यैया कक्का। साध संगत मैं बेनती करना चाहांगा सुनो ध्यान नाल, जिहड़ा यैया अखर आ जदों यैया अखर शब्द की आरंभता दे विच आवे ते उस समय यैये अखर की जिहड़ी टोन है वो यैये अखर के रूप विच ही उच्चारण होएगी, इसकी ध्वनि ही उच्चारण होएगी। जिवें असीं गुरबाणी विचों होर भी कई शब्द पढ़ते हैं, याद यैये नूं कन्ना दद्दा याद, फिर है जी यार यैये नूं कन्ना रारा यार। इसे तरह ये शब्द है जी यक, यक तो भाव हुंदा है इक। यक अर्ज, अर्ज जज्जे दे पैर विच बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे अर्ज, इनू अर्ज इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना अर्ज। अर्ज तो भाव हुंदा है जी बेनती प्रार्थना अरदास। यक अर्ज गुफ्तम, गुफ्तम जिन्हों आपां उर्दू दे विच पढ़दे हैं जी गुफ्तगू, गुफ्तम। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, पेश ससे पैर बिंदी लगा के साथ संगत पाठ करांगे पेश। पेश तो दरगोश, गोश ससे पैर बिंदी दे नाल पाठ उच्चारण करांगे गोश, इनू गोश इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना गोश। दरगोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू, तू शब्द तू दे उत्ते विश्राम देना वा जी। बेऐब परवदगार। साध संगत ये है जी पहला पदा। इस पदे का जिहड़ा अर्थ आ वो भी मैं आप जी दे नाल साझा करता जावां, इनू भी सुनो ध्यान नाल। तो गुरु साहिब जी फरमा रहे हैं जी यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। भी हे करतार मैं तेरे अगे एक बेनती कीती है, तू मेरी बेनती नूं ध्यान नाल सुन, कन ला के सुन। ये जिहड़ा गोश शब्द है जी, गोश शब्द का अर्थ हुंदा है कन। दरगोश कुन, दरगोश कुन का अर्थ ध्यान नाल सुन। यक मिले इक, अर्ज मिले बेनती प्रार्थना। गुफ्तम, गुफ्तम का अर्थ हुंदा है मैं आखी आ, मैं बेनती कीती आ। पेश, पेश तो अर्थ भी तेरे सन्मुख हो के, मैं तेरे रूबरू हो के मैं बेनती कर रहा हाँ, तू ध्यान नाल सुन। फिर महाराज जी कहते आ हक्का कबीर करीम तू, तू ते असी विश्राम देवांगे जी। बेऐब परवदगार भी हे करतार तू सदा कायम रहन वाला है। हक्का का अर्थ हुंदा है जी सच्चा, भी तू सदा कायम रहन वाला है, तू सब तो वड्डा है। कबीर का अर्थ हुंदा है जी वड्डा। फिर करीम, करीम दा करीम शब्द का अर्थ हुंदा है जी कर्म करन वाला, बख्शिश करन वाला। हे करतार तू बख्शिश करन वाला भी है। बेऐब, बेऐब का अर्थ है जी जिस विच कोई विकार ना होवे, कोई ऐब ना होवे, कोई औगुण ना होवे, जो सब तो पवित्र हस्ती होवे। तो गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं भी हे करतार तू पवित्र हस्ती वाला है। परवदगार, परवदगार का अर्थ है जी पालना करन वाला, भी तू हे प्रभु हे करतार सब नू पालन वाला है। तो यह साध संगत पहला पदा। हुण इस तो अगे रहाव वाला पदा, इनू सुनो ध्यान नाल। दुनिया मुकामे फानी, फानी
फफे दे पैर च बिंदी लगा के फानी दुनिया मुकामे फानी फानी दे उत्ते असी विश्राम देवांगे जी। इस तो अगे तहकीक दिलदानी तहकीक दिलदानी ममसर मूए अजराइल गिरफ्तै गिरफ्तै ते असी विश्राम देना वा जी। दिल हेच नादानी साध संगत इन्हां शब्दां दा भी खासा ख्याल रखना है। अजराइल जज्जे दे पैर विच बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करना है। अजराइल मौत दा फरिश्ता अजराइल। गिरफ्तै 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 दा अर्थ है जी फड़े हुए पकड़ लेना, ठीक है ना जी। इन्हां दो शब्दां दा भी खासा ख्याल रखना है। हुण ये जो रहाओ वाला पदा वा गुरु नानक पातशाह जी इस रहाओ वाले पदे विच सानू समझा रहे आ दुनिया मुकामे फानी। साध संगत गुरु नानक साहब कह रहे आ भी हे मेरे दिल तू सच जान। तहकीक दिलदानी तहकीक दिलदानी का अर्थ आ तहकीक तो भाव हुंदा सच। दिलदानी हे दिल दानी तू जान भी हे मेरे दिल तू सच जान। दुनिया मुकामे फानी भी ये जो दुनिया है ये की है जी ये फानी है। फानी का अर्थ होंदा नाशमंत है। ये दुनिया एक दिन मिट जाएगी नाश हो जाएगी। महाराज जी कह रहे हैं ममसर मूए अजराइल गिरफ्तै गिरफ्तै ते विश्राम देना वा अजराइल गिरफ्तै। गुरु नानक साहब कह रहे हैं भी हे मेरे दिल तू कुछ भी नहीं समझदा। मौत दा जो फरिश्ता है अजराइल उस मौत दे फरिश्ते अजराइल ने मेरे सिर दे वाल फड़े हुए हैं। ममसर मूए मूए का अर्थ होंदा है जी वाल सिर दे वाल। मौत दे फरिश्ते ने सिर दे वालों नूं पकड़िया होया। इसका अर्थ ये है गुरु नानक साहब सानू समझा रहे आ भी हे भाई हे मनुख जो मौत है मौत नूं हमेशा याद रख। मौत जिहड़ी है वो अनहोनी नहीं है वो होनी है ते एक ना एक दिन मौत जिहड़ी है वो सबना नूं आउणी है ते मौत नूं कदी भी भुलाउणा नहीं चाहिए। मौत नूं हमेशा याद रखना चाहिए। ये दुनिया ये संसार जो है ये फानी है ये नाशवंत है। तो साध संगत ये है जी रहाओ वाला पदा। हुण इस तो अगे दूसरा पदा इनू सुनो जी ध्यान नाल। जन पिसर पदर बिरादरां आहा इत्थे असी विश्राम देवांगे जी। बिरादरां कसनेस दस्तंगीर जन ये जड़ा शब्द है जज्जे दे पैर विच बिंदी लगा के साध संगत पाठ उच्चारण करना है। जन जन तो भाव हुंदा जी औरत, ठीक है ना जी। जेकर असी जज्जे पैर बिंदी नहीं लगावांगे इत्थे ते इसका पाठ हो जाएगा जन। जन का अर्थ हो जाएगा सेवक दास। गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी च जन शब्द बहुत वारी आया वा जी, पर इत्थे साध संगत बकायदा ख्याल रखना है जन शब्द जिहड़ा है ये फारसी भाषा का वा ते इसका अर्थ आ औरत। जन पिसर पिसर का अर्थ हुंदा जी पुत्र। पदर पदर का अर्थ हुंदा जी पिता। बिरादरां रारे नूं कन्ना उपर बिंदी का पाठ। बिरादरां बिरादरां का अर्थ हुंदा भरा भरावां विच। कस नेस दस्तंगीर दस्तंगीर का अर्थ है जी हथ फड़न वाला। दस का अर्थ होंदा है हथ, गीर का अर्थ होंदा है जी फड़न वाला हथ फड़न वाला। गुरु नानक साहब कह रहे हैं इस्त्री पुत्र प्यो अते सारे भरा इन्हां विचों कोई भी अजिहा नहीं जो मौत वेले साडी मदद कर सके, जो सानू मरण तो बचा सके। तो महाराज जी कह रहे हैं जन पिसर पदर बिरादरां आहा कसनेस दस्तंगीर आखिर खखे दे पैर च बिंदी लगा के आखिर बेअफ्तम बेअफ्तम ये जिहड़ा शब्द आ इनू इकट्ठा उच्चारण करना वा। इनू बेफतम इस ढंग नाल नहीं, इस शब्द का पाठ इकट्ठा उच्चारण करांगे। बेअफ्तम आखिर बेअफ्तम कसना दारद चू शब्द तकबीर। चू चचे दे पैर विच दलैंकड़ उपर टिप्पी का पाठ है जी चू शब्द सस्से पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करना वा जी शब्द। तकबीर शब्द का अर्थ होंदा जी होवेगी। तकबीर का अर्थ होंदा जी ओह नमाज जो मुर्दे नूं दबाण वेले पढ़ी दी है। जनाजा
तो गुरु नानक साहब जी फरमा रहे जी आखिर तो भाव आ जी आखिर ਨੂੰ ਜਦੋਂ मौत ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ मौत ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਟੁਕੇਗਾ, ਬੇਅਫਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ मौत ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ मौत ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ मैं इस फानी संसार तो कूच कर गया, उस वक्त महाराज कहते कसना दारद, उस समय इत्थे मैनू कोई रखेगा नहीं, उस समय मरे हुए मुर्दा हो चुके शरीर नू कोई भी घर रखण नू तैयार ना होवेगा। चूं शब्द तकबीर ते उस समय सारे जिहड़े आ यही आखणगे भी इसका जनाजा उठाओ ते इनू शमशान घाट वाले पासे लै जाओ, भी इनू जल्दी तो जल्दी शमशान भूमि ले जाके उत्ते लकड़ा चिन के अग ला के इहदा अंतिम संस्कार कर दिओ। तो साध संगत ये आ जी दूसरा पदा। हुण इस तो अगे तीसरा पदा, इनू सुनो जी ध्यान नाल। शब रोज गश्तम दर हवा ते असीं विश्राम देवांगे जी। करदेम बदी ख्याल। साध संगत असीं पाठ उच्चारण कीता शब, सस्से पैर बिंदी लगा के शब, रोज जज्जे पैर बिंदी लगा के रोज, गश्तम सस्से पैर बिंदी लगा के गश्तम, शब रोज गश्तम दर हवा। शब का अर्थ होंदा जी रात, रोज का अर्थ होंदा जी दिन। असी कह सकते हैं दिन रात। गश्तम का अर्थ होंदा जी मैं फिरदा रहा। दर हवा का अर्थ है जी लालच। करदेम बदी ख्याल। तो गुरु नानक साहब कह रहे आ भी सारी जिंदगी मैं दिन रात लालच विच ही फिरदा रहा हाँ। सारी जिंदगी मैं कोई चंगा काम नहीं किया, सारी जिंदगी मैं बदियां वाले ही कुकर्म अपने जीवन विच कमाए आ। तो महाराज कह रहे हैं शब रोज गश्तम दर हवा, करदेम करदा रहा हाँ बदी ख्याल। फिर इस तो अगे जी गाहे ना नेकी कार करदम। आह मम ई चीनी अहवाल। ई ईडी दे उपर तुसी देखो जी बिंदी लगी, फिर बिहारी की मात्रा वा, इहदा पाठ करांगे ई। गुरु नानक साहब कह रहे हैं भी हे करतार मेरा इहो जिहा हाल है, मैं कदी भी कोई भी नेकी वाला काम नहीं किया। ते इस तो अगे साध संगत चौथा पदा, इनू सुनो ध्यान नाल। बद बखत हम चू बखील, गाफिल बेनज़र बेबाक। हुण साध संगत एक एक शब्द नू सुनो। बद बखत, खखे दे पैर च बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे बखत। बद बखत हम चू बखील, खखे दे पैर च बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे बखील। गाफिल फफे दे पैर च बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे गाफिल। बेनज़र जज्जे दे पैर च बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे नज़र। बेनज़र बेबाक। गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं भी हे करतार मेरे वर्गा दुनिया विच कोई निभागा, निंदक, लापरवाह, ढीठ ते निडर नहीं है। कहने तो भाव भी गुरु नानक पातशाह जी अपनी गल करके साध संगत इस गल नूं याद रखो, औगणा वाले औगणधारी मनुख दे औगणा का जिक्र कर रहे हैं जिहड़े मनुखा ने अपनी जिंदगी में कोई भी चंगा काम ना किया होवे। गुरु साहब ये फरमा रहे हैं जी बद बखत हम चू बखील, गाफिल बेनज़र बेबाक। नानक बुगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पा खाक। हुण साध संगत इत्थे ख्याल रखो, असी शब्द उच्चारण किया नानक बुगोयद, ये शब्द है जी बुगोयद, ठीक है जी। बब्बे पैर औंकड़ गगे उते होड़ा यही आ दद्दा। बुगोयद का अर्थ होंदा जी आखना, आखदा है, नानक आखदा है। जन तुरा, इनू तुरा रारे नू करना उपर बिंदी सहित पाठ उच्चारण नहीं करना, बिंदी रहत पाठ उच्चारण करांगे जन तुरा। ये जिहड़ा जन शब्द आ, ये जन का अर्थ है जी दास सेवक। नानक बुगोयद जन तुरा, दास नानक आखदा है कि मेहर कर हे करतार, मेहर कर मैनू तेरे चाकरां पा खाक, मैनू तेरे सेवकां दी चरण धूड़ी बख्श दे, मैनू तेरे सेवकां दा संग बख्श दे, मेरे ते एक कृपा कर, मेरे ते एक मेहर कर। तो साध संगत ये है जी फारसी भाषा दे विच उच्चारण किया होया गुरु नानक महाराज जियां दी पावन अमृत मई रसना तो उच्चारण किया समूचा शब्द। साध संगत एक दफ़ा अखीर ते
इस मुबारक शब्द का समुचा जिहड़ा पाठ आ वो असीं करांगे जी। उस तो बाद समाप्ति है जी। इनू सुनो ध्यान नाल। राग तिलंग महला पहला घर पहला, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्तै दिल हेच नादानी। रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा, कस नेस दस्तंगीर। आखिर बेअफ्तम कस नादारद चू शब्द तकबीर। शब रोज गश्तम दर हवा, कर देम बदी ख्याल। गाहे नाने की कार करदम, मम ई चिनी अहवाल। बदबख्त हम चू बखील गाफिल बेनज़र बेबाक। नानक बुगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। तो साध संगत, मैं उम्मीद करदा हाँ भी अज दे इस प्रोग्राम दे विच दित्ती हुई जानकारी आप समूह सिख संगतां नूं जरूर समझ विच आई होवेगी। जे अज दा ये प्रोग्राम आप जी नूं पसंद आया होवे तो लाइक जरूर करियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर दिओ अते वध तों वध सिख संगतां नाल जरूर शेयर करो जी। सारियां सिख संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।